राधा तो एक अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़की थी और उसे तो रिश्तों की बिल्कुल भी अहमियत ना थी। और फिर बहुत जल्द ही राधा की माँ उसकी शादी एक गरीब लड़के से करवा देती है। राधा तो एक बहुत ज्यादा घमंडी लड़की थी और उसे अपने पैसों पर बहुत ज्यादा घमंड था। जब राधा अपने पति का घर देखती है तो उसे तो देखकर बहुत बड़ा शौक लगता है। रवि तो गरीब था, इस वजह से उसके घर में सिर्फ एक ही कमरा भी था। तुमने आखिर ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे परिवार के साथ सिर्फ इस एक कमरे में ही रहने वाली हूँ? ये तो तुम भूल ही जाओ अपनी जिंदगी में। देखो राधा, मेरे पास तो ये सिर्फ छोटा सा घर ही है और मेरा परिवार इसमें बहुत ज्यादा खुश रहता है। तुम्हें भी आदत हो जाएगी इसकी। खुशी माय फुट, मैं तो इस घर में नहीं रहने वाली हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा इतना ही लो स्टैंडर्ड है? मैं जल्द ही एक बड़े घर में जाऊंगी। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और राधा की जिंदगी तो इस गांव में बहुत ज्यादा ही खराब चल रही थी। और राधा जैसे ही रवि के करीब जाती है तभी वहां पर उसकी जल्दी से माँ और बहन भी आ जाती हैं। उन्हें वहां देखकर राधा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आप दोनों यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपको तो अच्छे से मालूम ही है कि आज मेरी और रवि की सुहाग रात है, फिर भी मुंह उठाकर आ गई। राधा, ये तुम माँ से कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो मालूम ही है कि इस घर में सिर्फ एक ही कमरा है और हम सब यहीं रहेंगे। अगर इस घर में एक ही कमरा है तो मैं क्या करूं? मुझे तो तुम्हारे साथ वक्त बिताना है और ये दोनों आकर मेरा और तुम्हारा वक्त बर्बाद कर रही हैं। माँ, आप राधा की बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा। आप दोनों बेड पर सो जाएं और हम दोनों यहीं पर नीचे चटाई पर सो जाते हैं। रवि, बहू बिल्कुल ठीक ही कह रही है। ये वक्त तुम दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं और जाके अंजलि बाहर ही सो जाते हैं। सवित्री और अंजलि तो दोनों ही वहां से चली जाती हैं और घर के बाहर ही जाकर चटाई लगा लेती हैं और दोनों सो जाती हैं। सवित्री तो अपनी बहू को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थी। राधा तो अपने पति के साथ अच्छे से सुहाग रात मनाती है। राधा को तो घर के कामों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और एक दिन वो कहती है, मैं जब तक यहाँ पर हूँ ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैं आपकी तरह इन गरीब रिवातों पर ही चलूंगी। मैं अमीर हूँ और ऐसे ही रहूंगी। राधा, हमने तो तुम्हें अपना समझकर हमेशा ही तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचा है, लेकिन एक तुम हो जो हमें अपना समझने के लिए तैयार ही नहीं। देखें, अपना तो अपने स्टैंडर्ड्स वालों को ही समझा जाता है और आपका और मेरा स्टैंडर्ड बिल्कुल भी मैच नहीं करता। मैं नए घर में शिफ्ट होने वाली हूँ। राधा तो बहुत ही जल्द एक नए घर में शिफ्ट हो जाती है। वो घर तो बहुत ज्यादा आलीशान था और वो अपने एक सर्वेंट को भी हायर करती है। राधा के परिवार को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन एक बार राधा की साड़ी में आग लग जाती है और वो कहती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरी साड़ी में आग लग गई है, इस आग में तो मैं जल जाऊंगी। अंजलि तो जल्दी से अपनी भाभी को बचाने के लिए उसकी साड़ी पर पानी फेंकती है और जल्द ही आग बुझ जाती है। अंजलि, मैंने कभी भी तुम लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखा, लेकिन फिर भी तुमने सब कुछ बुलाकर मेरी जान बचाई, उसके लिए बहुत शुक्रिया। भाभी, हम एक परिवार हैं, फिर भला आप हमसे कितना भी दूर क्यों ना जाना चाहें, पर है तो हम एक परिवार ही और आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। राधा को तो अपनी गलती का आभास जल्द ही हो जाता है कि उसने अपनी सास और नंद के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और फिर राधा सोचती है कि अब उसे अपनी रूड बिहेवियर की माफी अपनी सास और अपनी नंद से मांग ही लेनी चाहिए। सासू माँ और अंजलि, आप दोनों मुझे मेरे किए के लिए माफ कर दें। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने हर वक्त आपको सिर्फ नीचा ही दिखाया। राधा, हम दोनों ने तो कभी भी तुम्हारी किसी बात का भी बुरा कभी नहीं माना। तुम तो हमारी अपनी हो, फिर तुम्हारी बात का कैसे बुरा मना सकते हैं? राधा को तो अपने परिवार की अहमियत समझ में आ जाती है और जो राधा उनसे दूर रहा करती थी वही उनके साथ मिलकर दिवाली की तैयारियां करती है। राधा तो अपने परिवार के साथ एक नई शुरुआत करती है और उसकी सास कहती है ऐसे,
राधा, तुमने तो पूरे घर की सजावट बहुत ही अच्छे से कर दी है। अब मैं और अंजलि भी जाकर मिठाई बना लेती हैं, तुम भी बाकी काम कर लो। माँ, बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं सारे घर में ही दिए जला दूंगी। आप जाकर आराम कर लें, मैं और अंजलि घर का सारा काम संभाल लेंगी। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम दोनों ही काम संभाल लेंगी। वैसे भी भाभी बहुत खूबसूरत रंगोली बनाती हैं और वही बनाएंगी। ठीक है अंजलि, तो तुम जाकर किचन में जल्दी से मिठाई तैयार कर लो और उतनी देर में मैं भी जाकर दिए रंगोली बनाना शुरू कर देती हूँ। राधा तो जल्दी से रंगोली बना लेती है और वहाँ पर सारी डेकोरेशन भी जल्द ही खत्म कर देती है, और दूसरी तरफ अंजलि भी मिठाई बना लेती है। और फिर वो सभी जल्द ही अपना काम खत्म कर लेते हैं और एक जगह बैठते हैं। राधा, मैं तुम्हारे इस बदलाव को देखकर बहुत ज्यादा ही प्रसन्न हो गया हूँ। तुम्हारे इस प्यार की वजह से घर तो बिल्कुल रोशन हो गया। रवि, अब मुझे समझ आ गया है कि पैसे इतने महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि परिवार के साथ जिंदगी बिताना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। राधा, तुम्हारे इस घर में आने से हमारा परिवार पूर्ण हो गया, और पहले तुम हमसे बहुत दूर थी, लेकिन अब उतना ही हमारे करीब हो। माँ, मैं अब आप सबको अपना परिवार मान चुकी हूँ, और जिस तरह आज हम ये त्योहार मना रहे हैं, ऐसे ही आगे भी हम हर त्योहार मनाएंगे। राधा तो अपनी नंद की तरफ देखती है और फिर इमोशनल होकर कहती है वो, अंजलि, तुम मेरी बहन हो और कभी भी मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, लेकिन अब हम सब कुछ मिलकर ही करेंगे जो करेंगे आगे। भाभी, मैं भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ और आप मेरी बड़ी बहन हैं, और मैं आपको अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा प्यार करूँगी। उन सब के चेहरों पर तो मुस्कुराहट आ जाती है, और फिर राधा अपनी सास और अपनी नंद के साथ मिलकर किचन में बहुत सारी मिठाइयाँ बनाती है। और कुछ ही समय बाद रात भी हो जाती है, और रात होते साथ ही राधा तो अपनी सास और नंद को लेकर टेरेस पर चली जाती है। राधा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। माँ जी, ये त्योहार मेरी जिंदगी का सबसे यादगार त्योहार है, क्योंकि मैं इसे अपनी फैमिली के साथ इतनी खुशी से पहली बार मना रही हूँ। राधा बेटी, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि चाहे कोई त्योहार हो या फिर आम दिन, मेरी बेटी बस हर वक्त ऐसे ही मुस्कुराती रहे। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है, और इस कुछ समय में राधा अपनी नंद के साथ एक मिठाई की शॉप खोलती है, और फिर उससे कहती है वो, अंजलि, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम दोनों बहनें मिलकर ऐसे ही मेहनत करेंगे तो हमारा ये बिजनेस बहुत जल्द ही फेमस हो जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, हम दोनों की मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, और बहुत जल्द ही हमारी ये शो बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगी। राधा और अंजलि के कस्टमर्स को तो उनका डिजाइन और पैकिंग बहुत ज्यादा ही पसंद आते हैं, और हर तरफ उनकी मिठाई की शॉप की ही चर्चा होनी शुरू हो जाती है। हर कोई उनकी मिठाई खाना चाहता था, और अब तो उनका बिजनेस आगे से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो अपनी और 3 दुकानें भी खरीदती हैं। भाभी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम दोनों का बिजनेस इतने आगे बढ़ गया है। हर कोई अब हमारी मिठाई ही खाना चाहता है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज पहली दफ़ा मैंने अपने मामा और पापा की मदद के बिना अपने बिजनेस को रन किया है। मैं बहुत खुश हूँ। राधा बेटी, ये सब कुछ तो तुम दोनों की एकता और मेहनत की वजह से ही मुमकिन हो पाया है, जो आज हर कोई ही तुम्हारी मिठाई खाना चाहता है। माँ, ये सब कुछ तो आपकी वजह से ही मुमकिन हो पाया है। आपने हम दोनों की इतनी अच्छी तरबियत जो की, और इस वजह से ही आज हम यहाँ हैं। अंजलि, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। आज जो कुछ भी हम हासिल कर पाए हैं, वो तो माँ जी की दुआओं के बिना कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता था। ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अंजलि और राधा, मैं तुम दोनों को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। क्या तुम हम सबको पार्टी नहीं दोगी इस कामयाबी पर? फिर उनका परिवार ये खुशी साथ में मिलकर मनाता है, और अपने बिजनेस को वो ऐसे ही खुशी से आगे लेकर जाते हैं। वो